नमस्कार, लोकस्वर टीवी में नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। परीक्षा के नाम रहा रविवार। सहायक ग्रेड 3 नर्सिंग प्रवेश और आरक्षक पदोन्नति परीक्षा में दिखा उत्साह। आयुर्वेद अस्पताल के एक डॉक्टर पर घूस मांगने का आरोप। प्रार्थी की शिकायत पर नहीं हुई कार्यवाही। और शिवजी की जटाओं में समा जाता है हजारों घड़े पानी। प्राचीन नगरी रतनपुर में है वृद्धेश्वर नाथ का मंदिर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रविवार को हुए नर्सिंग के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या बेहद निराशाजनक रही। बताया जाता है पूरे प्रदेश में राजधानी रायपुर और बिलासपुर में यह परीक्षा ली गई, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के स्टूडेंट्स को यह अवसर गंवाना पड़ा। बीमार व्यक्तियों की तीमारदारी का नर्सिंग पेशा समाज में काफी सम्मान पाता है। ये डॉक्टरों के लिए सहायक भूमिका अदा करता है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए रविवार को प्रवेश परीक्षा ली गई। पहली पाली में पीबी बीएससी नर्सिंग के लिए बिलासपुर में 7 केंद्र बनाए गए, जहां स्टूडेंट्स की उपस्थिति ने आयोजकों को निराश किया। 50 और 40 के स्थान पर कमरों में 8-10 तो कहीं 3 से 5 परीक्षार्थी दिखाई दिए। सरकारी और निजी दोनों चिकित्सा क्षेत्रों में नर्सिंग स्टाफ की मांग नर्सिंग कॉलेजों से पूरी की जाती है। सीट पाने जद्दोजहद के उलट यहां पंजीकृत 3000 से अधिक में से केवल 578 परीक्षा देने पहुंचे थे। सेवा भाव के इस चुनौतीपूर्ण नर्सिंग पेशे में अच्छा वेतन दिया जाता है। बहुत से फ्रेशर युवा भी परीक्षा देने पहुंचे थे। देख रहे हैं, नर्सिंग में क्षेत्र में जाने का ज़्यादा इच्छा है। अभी मेरा एमए कर रहा हूँ। इसमें जाने का मेरा अच्छा पहले से ही लक्ष्य था नर्सिंग में जाने के लिए, और ये जो है डॉक्टरेट क्षेत्र है तो अच्छा। ये तो नर्सिंग का है। नर्सिंग में ऑलरेडी हम लोग हैं जॉब में। ये इसी सेवा वाले। हाँ, ये सेवा मेन तो सेवा भाव ही है, इसीलिए इस फील्ड में आए हैं। सेवा भाव के पर्पज से ही आए हैं। मैं अभी फिलहाल रायगढ़ से आई हूँ। रायगढ़ से एग्ज़ाम दिलाने आई हूँ जी। है सीट पर्याप्त है? हाँ, पर्याप्त है। मैं अभी एग्ज़ाम दे रही हूँ। मेरा पोस्ट बीएससी नर्सिंग का था और मैं जीएनएम करी हूँ। जीएनएम के बाद मैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंटल करना चाह रही हूँ और अभी का एग्ज़ाम अच्छे से गया है। और किस तरह के क्वेश्चन थे? सर मतलब जिस हिसाब से हम लोग पढ़े थे उसी से रिलेटेड आया है क्वेश्चन। अच्छा था। हाँ, हेल्थ से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड और फंडामेंटल का है, और जैसे हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन था। इसी दिन दूसरी पाली में व्यापम ने 5 केंद्रों पर एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया। यहां भी 2159 दर्ज में उपस्थिति 25% से कम थी। पेशेवरों के नर्सिंग कौशल को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम, जिनके पास पहले से ही नर्सिंग या इसी तरह के क्षेत्र में पृष्ठभूमि है, वे इस परीक्षा में शामिल हुए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। करीब साल भर इंतजार करने के बाद हजारों उम्मीदवार रविवार को हुई असिस्टेंट ग्रेड 3 के भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इन पदों को भरने आवेदन पिछले वर्ष मंगाए थे। सफल उम्मीदवार दूसरे चरण में अपना कंप्यूटर स्किल साबित करेंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शहर के 28 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन रविवार को किया। न्यायिक क्षेत्र में नौकरी मिलने का अवसर पाने से युवाओं में उत्साह था। ग्रेजुएट और कंप्यूटर डिप्लोमाधारी हजारों युवाओं ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती विज्ञापन पर आवेदन किया था। इनमें 12,795 को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला, जिसमें 9,005 उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दी। करीब साल भर बाद ये परीक्षा रविवार को ली गई। जनरल नॉलेज के सवाल परीक्षार्थियों को अच्छे लगे। तकनीकी और ग्रेजुएशन के मुताबिक मेंटल स्टेटस और न्यायिक क्षेत्र के सामान्य प्रश्नों पर आधारित परीक्षा हुई। इस पर युवाओं ने लोकस्वर टीवी को जानकारी दी। नहीं, पेपर मध्यम ही था, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था। और 25 प्रश्न कंप्यूटर के, वो 25 इसके इंग्लिश के आए थे। ग्रामर में ज़्यादा फोकस किया गया था इंग्लिश में। मैंने सीजी व्यापम का एग्ज़ाम दिया था। इसमें सीजी व्यापम ने हमने भरा हाई कोर्ट से था, बट उसने
सीजी व्यापम में डाल दिया था। तो इसमें भी एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ें कर दिए थे, क्योंकि वेरिफिकेशन जो बच्चे कराए हैं वही एग्ज़ाम में बैठे हैं, अन्यथा जो बच्चे नहीं वेरिफिकेशन करवा पाए हैं, उनको नॉलेज बेसिस नहीं होंगे, तो उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लोहे के चने चबाने जैसे ही हो गया है। एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे हो रहे हैं, पर वही है, रिज़ल्ट तो रुक जाता है और उसके बाद फिर अच्छे से मतलब जितना 100% हमने दिया रहता उतना हमको नहीं मिल पाता है, मुझे लगता है। सर तैयारी तो नॉर्मल जो व्यापम का करते हैं उसी से किए थे, वैसे ही सिलेबस भी था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो नॉर्मल ही तैयारी किए थे। क्वेश्चन तो एकदम इजी ही आया था और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100% सॉल्व कर दिए हैं। क्योंकि ये एक काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण जगह की नौकरी है। जी सर। कहाँ की है? बिलासपुर हाई कोर्ट की सर। तो इसके अनुसार तैयारी रही? तैयारी जी सर, अभी कुछ दिन पहले से ही तैयारी किए थे, एकदम अच्छे से तो नहीं किए थे। परीक्षा 75% उत्साहजनक उपस्थिति दर्ज की गई। इससे 125 से ज्यादा सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती चुनौतीपूर्ण रहेगी। कंप्यूटर स्किल साबित करने परीक्षा पास करना जरूरी है। इसके लिए इन्हें फिर से प्रैक्टिस शुरू करना होगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति के लिए पुलिस महकमे में विभागीय परीक्षा हुई। बिलासपुर रेंज के विभिन्न जिलों में पदस्थ 261 आरक्षक रविवार को अवसर परीक्षा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ पर आधारित प्रश्नों के अलावा नए कानून के बारे में कई सवाल पूछे गए। कई सालों से सेवाएं देने वाले सिपाहियों को प्रधान आरक्षक बनने का अवसर महकमा हर साल देता है, जिसमें सेवा शर्तों के साथ इस साल 271 ने शारीरिक दक्षता साबित कर परीक्षा में जगह बनाई। शहर के एकमात्र स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में परीक्षा हुई। महकमा के बड़े अधिकारियों ने निरीक्षण किया। परीक्षा देकर निकलने पर अपना अनुभव लोकसभा टीवी से साझा किया। तो पूर्ण है क्या है, हर जितने भी कांस्टेबल रैंक के जो सिपाही हैं हर ज़िले में कम से कम 10 से 15 साल के अंदर में नौकरी कर रहे हैं। हाँ। तो सबके मन में एक उत्साह लगा रहता है कि अपना भी कोई प्रमोशन हो। अपना विभागीय एग्जाम इसके पहले भी एक बार दे चुके हैं। इसका प्रमोशन का कब हुआ था? ये पिछले साल हुआ था जो, और इसके प्रयास किया था। जितनी सीट है उसके हिसाब से फिर आते जाता है नंबर। इस बार भी प्रयास ही है। अब एग्ज़ाम तो वैसे महत्व तो बहुत कुछ रखता है। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एग्ज़ाम ही देते हुए आ रहे हैं और सभी बच्चे दे रहे हैं, पर अब हमारा जो है विभागीय एग्ज़ाम, जिसमें हमको थोड़ा सा लगता है, प्रोत्साहन लगता है कि हम भी विवेचना करें, विवेचना अधिकारी बने। वैसे जनरल नॉलेज ही है, बाकी तो विभागीय जो था क्वेश्चन वो तो चलते रहता है हमारे विभाग में, कामकाज से संबंधित था। बाकी जो जनरल नॉलेज था वो ज़्यादा ही अच्छा था। छत्तीसगढ़ी शब्दों का, जैसे छत्तीसगढ़ी शब्दों का नहीं लिया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ से पर्वत पठार, ऐसे जैसे जिला जो बना है, किस जिले से कट के कौन सा जिला नया बना है, ऐसे छत्तीसगढ़ से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। छोटा छोटा ऐसे शब्द जहाँ पर घूम के हैं वो शब्दों को पूछा गया है, जो बनाने में भी अच्छा लगा। जी जी। और अभी जो नया धारा का पूछा गया है वो भी, जो नया कानून का धारा पूछा गया है वो भी एकदम जो हमारे क्रियान्वयन में मतलब रेगुलर धारा जो रहेगा, काम करेंगे, उसी धारा को पूछा गया है। शासकीय आयुर्वेद अस्पताल के एक डॉक्टर पर इलाज के नाम पर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए मरीज के भाई ने इसका वीडियो अस्पताल प्रबंधन को दिया है। शिकायतकर्ता हितेश साहू ने बताया 2 महीने पहले वो अपने भाई को इलाज के लिए सरकंडा के शासकीय आयुर्वेद अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने फिस्टुला का ऑपरेशन करने 8,000 खर्च आने की जानकारी दी थी। इलाज के दौरान महंगी दवाइयां और ऑपरेशन करने, सामान खरीदने पास के मेडिकल स्टोर जाने मजबूर किया। फिर डिस्चार्ज करने के दौरान उससे रुपए की मांग की गई। गरीब हितेश ने रुपए नहीं होने और सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करने की बात कही, जिस पर डॉक्टर ब्रिजेश सिंह और उनके सहयोगी रुपए देने दबाव डाल रहे हैं। इससे परेशान होकर प्रार्थी हितेश ने जब अस्पताल प्रबंधन से शिकायत करना चाहा तो उसे लिखित में देने कहा, मगर अब तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नहीं बताया क्या कुछ देने के लिए? नहीं बताया। बता के तो आया था, तो आपको देख रहे थे। कितना दिन? 3,000 बताया था उसने। सर मैं पेमेंट तो लेके आया नहीं, आप तो बोले थे लगेगा नहीं। कौन बोला जी? कौन बोला लगेगा? आप तो बोले थे सर। 7,000 खर्चा आ जाएगा। अलग से लगेगा नहीं बोले थे, सिर्फ दवाई का ही लगेगा। तो उसमें पूरा खर्चा तो ही जाता है।
2 मिनट में बात करके आ रहा हूँ, बात करके आ रहा हूँ। 8,000 रुपये लगेगा, हो जाएगा, और सिर्फ दवाई का लगेगा और अदर कोई पैसा नहीं लगता इसमें। फिर मैंने उसको 25/5/2024 को एडमिट किया, जो ऑपरेशन हुआ उसका। उसके बाद 27 तारीख को उसका डिस्चार्ज होना था, जो कि 10 बजे, सुबह 10 बजे उसका पेपर रेडी हो गया था, डिस्चार्ज पेपर। तो मैं पेपर लेने गया, उसके ऑफिस गया, तब वो मेरे को डांट के भगा दिया कि वो पेपर हम लोग वार्ड में भिजवा देंगे। जब उसका 1 बजे के आसपास पेपर लेके आया तो फिर वो उसने पैसे का डिमांड किया, 3,000 रुपये का। सर उसके खिलाफ़ कार्रवाई चाहता हूँ, क्योंकि वो 8,000 रुपये खर्च बताए थे। उसके बाद मैं पैसे देने से मना किया, फिर वो हर हफ्ते बुलाने लगे और हर हफ्ते मेरा 2,000 रुपये खर्च होता रहा। इसका शिकायत वहाँ के प्रिंसिपल से किया हूँ। सर वो बोले कि एक आवेदन दे दो, मैं कार्रवाई करूंगा, बस, और कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। डॉक्टर खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती के अवसर पर राजस्व एवं खेल मंत्री टंकराम वर्मा कड़ार गांव पहुंचे। इस अवसर पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक मौजूद रहे। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोगों ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर गोड़ी, करार, सेवार सहित लगभग आधा दर्जन गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। वहीं श्री वर्मा ने युवा, बुजुर्ग और माताओं को समाज के बारे में जानकारी देते हुए आगे बढ़ाने प्रोत्साहित किया। लंबे समय से गांव में सामुदायिक भवन नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मंत्री ने समस्या को सुनकर भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज ग्राम कड़ार में डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती के अवसर पर आने का अवसर मिला। मैं समाज के सभी हमारे प्रमुखों को, ग्राम के नागरिकों को, और विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सम्मानित धर्मलाल जी कौशिक उपस्थित रहे। मैं सबको बधाई देता हूँ कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के जयंती के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उनका समग्र रूप से मार्गदर्शन यहाँ प्राप्त हुआ। साथ ही अभी जो बहुत सारे जो अड़चने आ रहे थे उसको भी दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है, और जो एसडीओ को जो अधिकार था कि जो त्रुटि सुधारने का, उसको तहसीलदार को अधिकार दिया गया है। किसानों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। उसके साथ ही साथ में आज यहाँ पर समाज के लिए 20 लाख रुपए के राशि के सामुदायिक भवन के लिए घोषणा भी उनके द्वारा की गई है, और साथ ही समाज में के आज के समसामयिक विषय में विस्तार से उन्होंने चर्चा किया। स्टेट बैंक तखतपुर शाखा के फील्ड ऑफिसर और शाखा प्रबंधक के साथ 3 बैंक डिफाल्टरों द्वारा शराब पीकर बैंक परिसर में असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए गंभीर रूप से मारपीट कर झूठे आरोप में फंसाने धमकी दी थी, जिसको लेकर बैंकर्स में आक्रोश है। आईबॉक बिलासपुर ने इसके विरोध में नेहरू चौक से शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर जिला प्रशासन से मांग की है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए अपराधियों को कठोर सजा दी जाए। साथ ही बैंकर्स को पुलिस प्रोटेक्शन देने की मांग की है। उनका कहना है कि इस घटना से उनका मनोबल गिरने से शासन की स्कीमों के अनुपालन में विलंब हो सकता है। आईबॉक छत्तीसगढ़ के कोषाध्यक्ष नीलेश कुमार मंडावी और अन्य पदाधिकारी मार्च में शामिल हुए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रतनपुर के वृद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर में बूढ़ा महादेव जलाभिषेक समिति अभिषेक का भव्य आयोजन किया। जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। अति प्राचीन मंदिर वृद्धेश्वर अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं, जिसे प्रेरित होकर भक्त सावन के महीने में आस्थावश यहाँ खींचे चले आते हैं। रतनपुर के सुरम्य वादियों के बीच राम पहाड़ी की तराई में विराजमान वृद्धेश्वर नाथ महादेव की ख्याति दूर दूर तक फैली है। यहाँ देश विदेश के भक्तगण पहुंचकर शीश झुकाकर अपने मनोरथ पूर्ण करने कामना करते हैं। बता दें कि यह महादेव स्वयंभू लिंग में से एक है जो जटा रूप में यहाँ विराजमान है। जिस प्रकार भगवान शिव की जटाएं फैली रहती हैं, यहाँ विराजमान महादेव पर जितना भी जल अर्पित किया जाता है वो सारा उसमें समाहित हो जाता है, और वो जल कहाँ जाता है इसका आज तक किसी को पता नहीं लगा है।
वृद्धेश्वर नाथ जलाभिषेक समिति रतनपुर द्वारा रविवार सुबह जलाभिषेक का भव्य आयोजन किया गया, जहां कतारबद्ध होकर शिव भक्तों ने भोलेनाथ से सुख, समृद्धि, शांति की कामना कर अनवरत जलाभिषेक किया। हजारों घड़े जल महादेव में अर्पित किया गया और सारा जल इस जटारूप शिवलिंग में समाहित होता चला गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव बोलबम के जयकारों से गूंज उठा। इस बूढ़ा महादेव मंदिर में लगा हुआ एक अति प्राचीन कुंड भी है, जहां से हजारों घड़े जल इस महादेव में भक्तों के द्वारा अर्पित किया जाता था। लेकिन समय के साथ इस कुंड का पानी इतना खराब हो चुका है कि भक्त आचमन भी नहीं कर सकते। दरअसल यह आयोजन पिछले 10-12 साल से अनवरत चल रहा है और हमारा प्रयास होता है कि प्रथम जलाभिषेक हम बूढ़ा महादेव में करें, उसके उपरांत अन्य जगह, जैसे हमारा अगला कार्यक्रम 5 तारीख को श्रीरेश्वर महादेव में करने का है, एक उस जगह में जहाँ जिस शिवालय में अभी तक जलाभिषेक कोई नहीं किया है, हम प्रयास करेंगे कि 5 तारीख को वहाँ पर जाकर अपना जलाभिषेक करें सभी मित्रों के संग। और बस हमारा उद्देश्य होता है कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, एक अच्छी बारिश हो, ईश्वर की कृपा बनी रहे। दरअसल क्या है कि अब टैंकर इसलिए मंगाया जाता है कि दरअसल कुंड की पानी की शुद्धता को लेकर हमेशा संदेह होता है, क्योंकि पूरे सड़कों से पानी राम टेकरी से बहकर पूरी गंदगी को समेटे हुए पानी आकर कुंड में आके मिल जाता है। और ये पानी का जब हम जलाभिषेक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उस पानी हम प्राचीन नगरी रतनपुर का ऐसे बहुत से मंदिरों से वैभव बना हुआ है। प्राचीन कुंड की साफ सफाई हर साल की जाती है, लेकिन आसपास दूषित पानी का बहाव बना हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को पीड़ा होती है। महादेव वृद्धेश्वर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था सावन के महीने में विशेष रूप से परिलक्षित है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दास की रिपोर्ट। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत महिला विंग और भारतीय सिंधु सभा बिलासपुर शाखा ने मिलकर सावन उत्सव मनाया। कार्यक्रम में तरह तरह के मनोरंजन, खेल, नृत्य, संगीत और सावन सुंदरी चयन राउंड दिलचस्प रहा। आयोजकों ने कहा, हमारी कोशिश रहती है कि समाज की महिलाओं, युवतियों को ज्यादा संख्या में उमंग से भरे इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। सावन सुंदरी उत्सव की तैयारी काफी दिनों पहले शुरू कर दी थी। हमारा ये सावन का प्रोग्राम हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पूरी महिला विंग इसमें लगी रहती है। हमारे समाज की जो यंगस्टर लेडीज़ हैं उन सबको इधर इन्वॉल्व करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को प्रकृति के साथ भी जोड़ना होता है। इसकी थीम भी ग्रीन रहती है और ग्रीन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर क्विज कंपटीशन रखे जाते हैं। बहुत हर उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। देश भर में एक पौधा मां के नाम पर लगाया जा रहा है। इसी तारतम्य में रविवार को लूथरा अस्पताल के पीछे सीके टावर परिसर में पौधरोपण किया गया। इसमें वकुल, कोलिस जैसे शो वाले प्लांट लगाए गए हैं। पौधरोपण में कॉलोनी के बच्चे भी शामिल रहे। साफ सफाई मेंटेन करने के लिए पौधारोपण और प्लांटेशन करना ज़रूरी है। वही हमारा सीके टावर सोसाइटी द्वारा हम ये सोचे कि अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। शुरुआत हमारे से करें, ये आगे बढ़ते हुए पूरा बिलासपुर में फैल जाए, यही हमारा उद्देश्य था। हम लोग 3-4 दिन से मुहिम चला रहे थे और इन लोगों को बता रहे थे, और बच्चे भी आए हैं और हमारे जो सीनियर साथी हैं ये भी कुदाल लेके गड्ढे वगैरह किए हैं। कुछ पौधे हमको उद्यान विभाग से मिले हैं, कुछ हम लोगों ने अपने घर में जो था वो लेके आए हैं। जितने भी हैं जो पर्यावरण शुद्धि के लिए, जैसे थूजा है, एरिका पाम है, ये कोनी पौधे हैं, बकुल है, हरसिंगार है, एक्जोरा है, जो बुशी होते हैं, और हेज लगाया है कि कम से कम हरा भरा दिखे। सब अपने अपने स्तर पर जितना भी 2-4 एक कम से कम एक पौधा लगाए, ताकि हमारा शहर ठंडा हो जाए गर्मी समय में और हमको पानी भी ज़्यादा मिलेगा, समय पर मिलेगा, मानसून इफेक्ट भी सही से जाएगा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। परीक्षा के नाम रहा रविवार। सहायक ग्रेड 3 नर्सिंग प्रवेश और आरक्षक पदोन्नति परीक्षा में दिखा उत्साह। आयुर्वेद अस्पताल के एक डॉक्टर पर घूस मांगने का आरोप, प्रार्थी की शिकायत पर नहीं हुई कार्यवाही। और शिवजी की जटाओं में समा जाता है हजारों घड़े पानी। प्राचीन नगरी रतनपुर में है वृद्धेश्वर नाथ का मंदिर। नारियल पानी बेचने वालों ने जेल रोड पर कब्जा जमा लिया है। 6 से ज्यादा ठेला व्यवसायियों में किसी ने
डस्टबिन नहीं रखा है। सभी यहाँ कचरा छोड़ देते हैं। सड़क के दोनों तरफ नालियां जाम रहती है। सफाई कर्मी हर दूसरे दिन नाली से बड़ी संख्या में डाब निकालते हैं। व्यवसाय कर पीछे गंदगी और कचरा फैलाने वाले नारियल पानी विक्रेताओं पर साफ सफाई का पालन करने नगर निगम को सख्ती बरतना जरूरी हो गया है। देर रात आंधी व बारिश होने के कारण शहर में जगह जगह जल भराव हुआ है। वहीं पेड़ पौधे पे टूटकर गिरे हैं। यही हाल आईजी बंगले के सामने हुआ है, जहां बारिश और तेज हवाओं से पेड़ की बड़ी शाख टूटकर सड़क पर गिरी है। 12 घंटे बाद भी नगर निगम इसे नहीं हटा पाया है। इससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये है न्यायधानी का स्मार्ट शहर, जहां लोगों को सड़क के नाम पर हिचकोले खाने पड़ते हैं। मंगला चौक, महाराणा प्रताप चौक हो या फिर अन्य चौराहे, सभी जगह सिर्फ गड्ढे ही नजर आएंगे। वहीं केबल के लिए सड़क खोद दिया है तो कहीं मरम्मत के नाम पर लीपापोती कर दिया जाता है। आलम यह है कि इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की इस लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।